आज बाबा हम बच्चों को सर्विस के लिए समझाते हैं कि बच्चे कैसे भी करके सर्विस करके दिखाओ। बाबा कहते जो बच्चे श्रीमत पर चलते और सर्विस लायक बनते हैं उन्हें ही ऊंच प्राइज़ मिलती है, क्योंकि सर्विस करना आसान नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम इस लायक तो बनो कि सर्विस कर सको, कैसे भी करके ये सर्विस का बीड़ा उठाना है, सेवा करके दिखानी है। फिर बाबा आज समझा रहे कि बाबा के सामने अगर ज्ञानवान बच्चे बैठे होते हैं तो बाबा की ज्ञान डांस उसी प्रकार की चलती है। बाबा को पता चल जाता है कि सामने भावना वाले बच्चे हैं या ज्ञानवान और गुणवान भी है। बाबा कहते हैं खाली भावना से नहीं चल सकता, ज्ञान भी हो और गुणवान भी हो तो वो बच्चे बहुत अच्छी प्राइज ले सकते हैं, अच्छी सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा आज कह रहे ज्ञानवान जरूर बनना है, ज्ञान की गहराइयों को समझना है। फिर बाबा कहते दुनिया वाले शांति मांगते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो जो माथा मारेंगे उनको प्राइज मिलेगी कि सारी दुनिया में शांति कैसे स्थापन हो। बाबा कहते तुम उन बच्चों से पूछो कि किस प्रकार की शांति चाहते हो। एक शांति तो है ही शांति धाम में, वो तो सदा के लिए शांत हो जाते हैं। तुम्हें इस दुनिया में किस प्रकार की शांति चाहिए, पहले शांति इस दुनिया में कब थी, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके फिर उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति कैसे होगी। ओम शांति। एक सेकंड में मन और बुद्धि के सारे संकल्पों को स्टॉप कर दें। मैं विदेही श्रृंगारी मूर्त आत्मा हूँ। 6/4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न है बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है। उत्तर है जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है और डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना, गाते भी हैं, चमकता है भ्रुकुटी के बीच। यह भी गाया जाता निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त, है बहुत छोटी सी बिंदी। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे और फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं।
गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह बातें और कोई मनुष्य गुरु आदि नहीं समझाएंगे। एक ही सतगुरु समझाते, सतगुरु का अकाल तख्त कहते। उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं, हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेसमझ कहा जाता। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे। विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता, डेड साइलेंस कहा जाता है। 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में। यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते, वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, यह तो तुम समझ सकते हो। बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु इसका अर्थ समझते नहीं हैं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते। तब बाप कहते भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है, वह लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती। बाप कहते पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता। परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हर एक आत्मा विराजमान है, कहाँ भी जाता जीव आत्मा। जीव परमात्मा नहीं कहते, महान आत्मा कहते, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती, तो योग है बिल्कुल साइलेंस। यह फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उसमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना। बाप भी जानते कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता।
बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यहाँ तो यह बेहद का क्लास है। इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हमारे सामने यह जो बैठे हैं ना, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है, बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है यह बाबा है और हमको इनसे वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती। अभी तुम प्राइज देते रहते, जो राय देते माथा मारते उनको प्राइज मिल जाती। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा उनसे पूछो सही कि विश्व में शांति थी कब, कभी सुनी व देखी है। किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी, तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो प्रश्न वह पूछे जो खुद जानता हो। जो खुद ना जानता उसको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है ही जहाँ हम आत्माएं शांत रहती। बाप कहते एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को। सृष्टि के चक्र का ज्ञान पूरा न होने के कारण कितने गपोड़े लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हम डबल सिरताज हैं। हम देवता थे, अब फिर हम मनुष्य बने। देवताओं को देवता कहा जाता, मनुष्य नहीं, क्योंकि वह दैवी गुणों वाले हैं। जिसमें अवगुण है वह कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो ऐसी बातें सुनी हैं वह सिर्फ गाते रहते अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तो तुम सब आत्माएं रहती हो। वास्तव में पार्ट बजाने की दुनिया तो यही है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको आकर मैं अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया, फिर फर्स्ट में जाना है। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी ही विष्णु है। विष्णु कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते मैं वेदों शास्त्रों सब चित्रों का राज तुमको समझा देता हूँ। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता। यह बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। बड़ा मेला लगता जहाँ सागर और नदी का संगम होता। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते। इनको वह ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता। साक्षात्कार हो जाता और झट निश्चय होता मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे। सब छोड़ दिया, तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है। यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है।
इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते कलंक जब लगते तब ही कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते शिव बाबा पर कितनी ग्लानि करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के मालठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते जो फिर दुकान लग जाती। यात्री आकर लेते, मनुष्यों को बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। ऐसी वहाँ मक्खियाँ आदि भी नहीं होंगी जो किसी चीज़ को खराब करे। ऐसी बीमारी आदि भी वहाँ नहीं होगी। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। सब बीमारियां द्वापर से निकलती। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है, कल की ही बात है। अभी तो 40, 50, 45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे और यह भोगी हैं। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते, फिर भी कहते एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदाने चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो।
दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता झलकती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ओम शांति।